नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है कालिंदी का वो श्राप। बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे इलाके को कंपा रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक पुरानी नदी बहती थी जिसका नाम था कालिंदी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कालिंदी नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा का बसेरा है। कई सालों से जो भी आधी रात के बाद उस नदी के किनारे गया वह या तो गायब हो गया या फिर पागल होकर लौटा। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। गांव में रहने वाला 24 साल का अभय भी उन्हीं लोगों में से एक था। वह शहर से पढ़ाई पूरी करके अभी अभी गांव लौटा था। उसे भूत प्रेत और श्राप जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक शाम गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्गों की बातें सुनकर वह हंस पड़ा। काका, आज के जमाने में भी आप लोग इन कहानियों पर विश्वास करते हैं? बूढ़े हरिराम ने गंभीर होकर कहा। बेटा, कुछ चीजें किताबों में नहीं मिलती। कालिंदी का श्राप सच है। अभय मुस्कुराया। अगर सच है तो मैं आज रात नदी के किनारे जाकर देखूंगा। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। हरिराम काका का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा मत करना, वहां जो जागता है उसे इंसान नहीं कह सकते। लेकिन अभय नहीं माना। उस रात ठीक 11 बजे वह टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था। बारिश रुक चुकी थी लेकिन पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थी। करीब आधे घंटे बाद वह कालिंदी नदी के किनारे पहुंच गया। नदी का पानी असामान्य रूप से शांत था, इतना शांत कि जैसे उसमें कोई हलचल ही ना हो। अचानक उसे दूर पानी के बीच एक सफेद आकृति दिखाई दी। एक औरत, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, और वह नदी के बीच खड़ी थी। अभय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कोई औरत इतनी रात को यहां क्या कर रही है? उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। अभय चौंक गया। उसे लगा शायद आंखों का भ्रम होगा। तभी उसके पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। मुझे बचा लो। अभय तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। अचानक नदी के पानी में हलचल होने लगी। पानी के बीचों बीच एक भंवर बनने लगा और उस भंवर से धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर पूरा शरीर। एक औरत का शव पानी से बाहर निकल रहा था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अभय डर के मारे पीछे हट गया। तभी वह लाश बोली, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम भी बच नहीं पाओगे। अभय चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गया। जब उसने पीछे देखा तो वह लाश उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखों के काले गड्ढों से खून बह रहा था और उसके हाथ में एक पुराना ताबीज था। लाश ने वह ताबीज अभय के हाथ में रख दिया, फिर धीमी आवाज में बोली, श्राप शुरू हो चुका है, और अगले ही पल वह गायब हो गई। अभय कांपते हुए घर पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस ताबीज के साथ वह सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि कालिंदी का सदियों पुराना श्राप अपने घर ले आया है। उस रात जब वह सोने गया तो उसके कमरे की दीवार पर खून से एक वाक्य लिखा हुआ दिखाई दिया। 7 दिन बाद तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। और तभी कमरे में किसी औरत की भयानक हंसी गूंज उठी। अभय की आंखें डर से फटी रह गईं। दीवार पर खून से लिखा था, 7 दिन बाद तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। कमरे में गूंजती उस औरत की भयानक हंसी धीरे धीरे और तेज होने लगी। अभय ने कांपते हाथों से लाइट जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, दीवार बिल्कुल साफ थी। न कोई खून, न कोई लिखावट, न कोई हंसी। सब कुछ सामान्य था। शायद मैं डर की वजह से भ्रम देख रहा हूं, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। वही पुराना ताबीज अभी भी उसकी मुट्ठी में था और वह ताबीज बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। अगली सुबह अभय ने पूरी बात अपनी मां को बताई। मां का चेहरा सुनते ही पीला पड़ गया। हे भगवान, तुम कालिंदी के किनारे गए थे। अभय ने सिर हिलाया।
मां तुरंत उसे गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति हरिराम काका के पास ले गई। हरिराम काका ने ताबीज देखते ही उसे हाथ लगाने से भी मना कर दिया। इसे तुरंत जमीन पर रख दो। अभय ने ताबीज नीचे रखा। हरिराम काका की आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। यही है उस श्राप की निशानी। जिसे यह ताबीज मिलता है उसके पास सिर्फ 7 दिन बचते हैं। अभय हंसने की कोशिश करने लगा। काका, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन हरिराम ने गंभीर आवाज में कहा, 25 साल पहले मेरे छोटे भाई को भी यही ताबीज मिला था। 7वें दिन उसकी लाश कालिंदी नदी में मिली थी। यह सुनकर पहली बार अभय के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसी शाम वह अपने दोस्त निखिल के साथ खेतों की तरफ घूमने निकल गया। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक निखिल रुक गया। उसकी आंखें किसी चीज पर टिक गई थीं। अभय, वो देख। अभय ने सामने देखा। लगभग 100 मीटर दूर एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। वह बिल्कुल स्थिर थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही औरत जिसे उसने नदी में देखा था। निखिल ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। अचानक वह औरत धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, और तभी अभय ने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। उसकी सांस अटक गई। अभय चिल्लाया। दोनों पूरी ताकत से गांव की तरफ दौड़ पड़े। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। उस रात अभय को नींद नहीं आई। करीब 2 बजे अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। पायल की आवाज। कमरे में घुप अंधेरा था। अभय ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कोई नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कोने पर पड़ी। वहां एक औरत बैठी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे और वह धीरे धीरे अपना सिर घुमा रही थी। अभय चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। सुबह होने पर अभय की हालत खराब थी। उसी समय गांव में एक और डरावनी खबर फैली। निखिल गायब हो गया था। रात से उसका कोई पता नहीं था। पूरा गांव उसे ढूंढने निकल पड़ा। कई घंटे बाद नदी के किनारे उसकी चप्पल मिली और थोड़ी दूर रेत पर खून से एक शब्द लिखा था। पहला हरिराम काका ने वह शब्द देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अभय की तरफ देखा। श्राप जाग चुका है। अब हर दिन कोई ना कोई इसकी भेंट चढ़ेगा। और 7वें दिन उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। अभय घबराकर बोला, 7वें दिन क्या होगा? हरिराम काका की आंखों में डर भर गया। उन्होंने धीरे से कहा, 7वें दिन कालिंदी खुद तुम्हें लेने आएगी। उसी क्षण नदी की दिशा से किसी औरत की भयावह चीख सुनाई दी और अभय के हाथ में रखा ताबीज अचानक लाल रंग से चमकने लगा। नदी की दिशा से आई उस भयावह चीख ने पूरे गांव को दहला दिया। अभय के हाथ में रखा ताबीज लाल आग की तरह चमक रहा था। उसकी गर्मी इतनी बढ़ गई कि अभय ने दर्द से चीखते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ताबीज जमीन पर गिरते ही खुद वापस उसकी हथेली में आ गया, जैसे वह अब उससे बंध चुका हो। हरिराम काका यह देखकर बुरी तरह घबरा गए। अब बहुत देर हो चुकी है। कालिंदी ने तुम्हें चुन लिया है। अभय ने गुस्से में पूछा, लेकिन क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? हरिराम काका कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि यह श्राप सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ता है जिनका किसी पुराने रहस्य से संबंध होता है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे परिवार का उस रहस्य से कोई ना कोई नाता जरूर है। यह सुनकर अभय चौंक गया। उसी रात हरिराम काका अभय को अपने पुराने घर ले गए। वहां एक लकड़ी का संदूक रखा था जो दशकों से बंद था। काका ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक फटी हुई डायरी थी। डायरी लगभग 70 साल पुरानी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, कालिंदी की कहानी जिसे कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अभय ने तेजी से पढ़ना शुरू किया। साल 1956। भैरवपुर में कालिंदी नाम की एक लड़की रहती थी। वह बेहद सुंदर और दयालु थी। पूरा गांव उससे प्यार करता था, लेकिन गांव का जमींदार उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। जब कालिंदी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो जमींदार ने बदला लेने की ठान ली।
उसने पूरे गांव के सामने कालिंदी पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगा दिया। डरे हुए लोगों ने उसकी बात मान ली। एक रात कालिंदी को बांधकर नदी किनारे लाया गया। वह रो रो कर अपनी बेगुनाही की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और अंत में उसे जीवित ही नदी में फेंक दिया गया। मरने से पहले कालिंदी ने एक श्राप दिया, जिसने मेरे साथ अन्याय किया है उसकी हर पीढ़ी मेरे दर्द का हिसाब चुकाएगी। डायरी यहीं खत्म हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अभय की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन इसका मेरे परिवार से क्या संबंध है? हरिराम काका ने धीरे धीरे एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में गांव के कई लोग खड़े थे और उनमें एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर अभय का खून जम गया। वह चेहरा उसके दादा जैसा था। काका ने भारी आवाज में कहा, तुम्हारे दादा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने कालिंदी को नदी में फेंका था। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया कि श्राप उसका पीछा क्यों कर रहा था। उसी समय बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। कमरे का तापमान एकदम गिर गया और फिर डायरी के आखिरी खाली पन्ने पर अपने आप शब्द उभरने लगे, खून जैसे लाल अक्षर। अभय और हरिराम काका भय से उसे देखते रह गए। उस पर लिखा था, दूसरा बलिदान आज रात रात होते ही पूरे गांव में डर फैल गया। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गए। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन लगभग आधी रात को अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पूरा गांव जाग उठा। अभय, हरिराम काका और कुछ ग्रामीण मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर सबकी चीख निकल गई। मंदिर के पुजारी की लाश शिवलिंग के सामने पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर भय जम चुका था और मंदिर की दीवार पर खून से लिखा था, दूसरा। अभय अब समझ चुका था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। हर दिन एक नई मौत हो रही थी और उसके पास सिर्फ 5 दिन बचे थे। लेकिन उसी रात जब वह घर लौटा तो उसने अपने कमरे में एक और चीज देखी। बिस्तर पर एक पुरानी चांदी की पायल रखी थी। वही पायल जो कालिंदी की तस्वीर में उसके पैरों में दिखाई दे रही थी। और उसके नीचे एक कागज रखा था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर सच जानना है तो कल आधी रात को नदी के उस पार आना। अभय के हाथ कांपने लगे। क्या यह किसी जाल की शुरुआत थी या फिर कालिंदी खुद उसे कोई ऐसा रहस्य बताने वाली थी जो पूरे श्राप को बदल सकता था? रात के 11 बज चुके थे। अभय अपने कमरे में बैठा उस चिट्ठी को बार बार पढ़ रहा था। अगर सच जानना है तो कल आधी रात को नदी के उस पार आना। उसके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। हरिराम काका ने उसे मना किया, मत जाना बेटा, हो सकता है यह कालिंदी का जाल हो। लेकिन अभय जानता था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। हर दिन एक नई मौत हो रही थी और श्राप का अगला निशाना शायद वही था। ठीक आधी रात को अभय चुपके से घर से निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। जब वह नदी किनारे पहुंचा तो देखा कि पानी के ऊपर हल्का सा धुआं तैर रहा था। अचानक उसे दूर एक लालटेन दिखाई दी। कोई बूढ़ी औरत नदी के उस पार खड़ी थी। उसने हाथ से इशारा किया। अभय कांपते हुए नदी पार करने लगा। नदी के उस पार घना जंगल था। जंगल के बीच एक टूटी हुई झोपड़ी खड़ी थी। बूढ़ी औरत उसे वहीं ले गई। अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर धीमी आवाज में बोली, मैं इस श्राप की आखिरी गवाह हूं। मेरा नाम जमुना है। अभय ने तुरंत पूछा, कालिंदी आखिर चाहती क्या है? जमुना की आंखें नम हो गईं। बदला? लेकिन सिर्फ बदला नहीं, वह न्याय चाहती है। फिर जमुना ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसने अभय को हिला दिया। उस रात जब कालिंदी को नदी में फेंका गया था, वह अकेली नहीं थी। उसकी गोद में 6 महीने का एक बच्चा भी था। गांव वालों ने बच्चे को उससे छीन लिया और बाद में उसे भी मार डाला गया। कालिंदी मरते समय अपने बच्चे के लिए रोती रही। उसकी आखिरी चीख पूरे जंगल में गूंजी थी। जमुना बोली, उस दिन से उसकी आत्मा अपने बच्चे को ढूंढ रही है और जिन लोगों ने उसके साथ अन्याय किया उनकी पीढ़ियों से बदला ले रही है। अभय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी।
हल्की आवाज। जमुना का चेहरा सफेद पड़ गया। वह आ गई। न, अचानक झोपड़ी का दरवाजा जोर से खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। लालटेन बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। अभय ने टॉर्च जलाई और सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। सफेद साड़ी में कालिंदी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखों से काला खून बह रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ क्रोध नहीं, दर्द भी था। कालिंदी ने अभय की तरफ देखा, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, सच छिपाया गया है। जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो वह असली दुश्मन नहीं है। अभय कुछ पूछ पाता उससे पहले ही कालिंदी ने अपनी उंगली जंगल की ओर उठा दी। वहां एक पुराना खंडहर दिखाई दे रहा था और अगले ही पल वह गायब हो गई। जमुना बुरी तरह कांप रही थी। वह तुम्हें उस खंडहर की तरफ भेज रही है। वहीं इस श्राप का असली रहस्य छिपा है। सुबह होने का इंतजार किए बिना अभय खंडहर की तरफ बढ़ गया। घने पेड़ों के बीच छिपा वह स्थान किसी श्मशान जैसा लग रहा था। खंडहर के अंदर उसे एक पत्थर की वेदी दिखाई दी। वेदी पर एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक पर मोटी जंजीरें बंधी थीं और उन जंजीरों पर खून से लिखा था, इसे कभी मत खोलना। लेकिन तभी अभय के हाथ का ताबीज चमकने लगा। जंजीरें अपने आप टूट गईं। संदूक धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर जो था उसे देखकर अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें कालिंदी के साथ खड़ा व्यक्ति कोई जमींदार नहीं बल्कि हरिराम काका के पिता थे और तस्वीर के पीछे लिखा था, असली गुनहगार का खून अभी भी जिंदा है। उसी क्षण पीछे से किसी की भारी आवाज आई, तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए था। अभय ने पलटकर देखा और उसके सामने हरिराम काका खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। खंडहर के अंदर अंधेरा और गहरा हो चुका था। हरिराम काका उसके सामने खड़े थे, लेकिन यह वही हरिराम नहीं थे जिन्हें वह बचपन से जानता था। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी और उनकी आवाज किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। तुम्हें यह संदूक कभी नहीं खोलना चाहिए था अभय। हरिराम काका की आवाज पूरे खंडहर में गूंज उठी। अभय पीछे हट गया। काका, आप कौन हैं? हरिराम काका हंस पड़े, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर अभय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं वही हूं जिसने 70 साल पहले यह खेल शुरू किया था और मैं ही वह हूं जिसने पूरी सच्चाई दुनिया से छुपाई। अभय अवाक रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? हरिराम काका ने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। साल 1956 में जिस जमींदार का नाम सबके सामने आया था वह असली गुनहगार नहीं था। असली अपराधी था हरिराम काका का पिता रघुनाथ। रघुनाथ गांव का सबसे प्रभावशाली आदमी था। उसी ने कालिंदी को पाने की कोशिश की थी। जब कालिंदी ने इनकार कर दिया तो उसने झूठी अफवाह फैलाकर पूरे गांव को उसके खिलाफ भड़का दिया। लेकिन सबसे भयानक सच अभी बाकी था। रघुनाथ ने सिर्फ कालिंदी को नहीं मारा था, उसने उसके बच्चे को भी अपने हाथों से नदी में डुबोकर मार दिया था। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आया कि कालिंदी की आत्मा इतनी क्रोधित क्यों थी। तभी अचानक खंडहर की दीवारें कांपने लगीं, तेज हवा चलने लगी और पूरे कमरे में किसी औरत के रोने की आवाज गूंज उठी, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। अचानक कालिंदी की आत्मा वहां प्रकट हुई। इस बार उसका रूप पहले से भी अधिक भयानक था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों से खून बह रहा था और उसके पीछे दर्जनों छायाएं खड़ी थीं। वे उन लोगों की आत्माएं थीं जो इस श्राप का शिकार बन चुके थे। कालिंदी ने हरिराम काका की ओर उंगली उठाई। तुम्हारे परिवार ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तुम्हारी आखिरी पीढ़ी की बारी है। हरिराम काका घुटनों पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो कालिंदी, मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन तभी कालिंदी गरजी, तुमने सच छुपाया। तुम जानते थे कि असली गुनहगार कौन था, फिर भी तुमने पूरे गांव को झूठ में जीने दिया। अभय अब समझ चुका था कि यह श्राप सिर्फ हत्या का बदला नहीं था, यह उस झूठ की सजा भी थी
जिसने दशकों तक सच को दबाकर रखा। तभी कालिंदी ने अभय की ओर देखा। उसकी आवाज पहले से शांत थी। तुम दोषी नहीं हो, लेकिन श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। अभय ने पूछा, कैसा बलिदान? कालिंदी ने खंडहर के नीचे बने एक गुप्त तहखाने की ओर इशारा किया। वहां मेरे बच्चे की आत्मा कैद है। रघुनाथ ने मरने से पहले तांत्रिक विद्या से उसकी आत्मा को बांध दिया था। जब तक वह मुक्त नहीं होगा, न मैं मुक्त हो पाऊंगी, न यह श्राप खत्म होगा। जैसे ही कालिंदी ने यह कहा, जमीन अचानक फटने लगी। तहखाने का लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। पूरा खंडहर कांप उठा। अभय ने टॉर्च नीचे डाली। अंधेरे में उसे एक छोटा सा कंकाल दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल उस कंकाल की आंखों में लाल रोशनी जल उठी और एक भयानक आवाज गूंजी, मुझे आजाद मत करो, मैं अब बच्चा नहीं रहा। अभय का खून जम गया, क्योंकि वह आवाज किसी मासूम बच्चे की नहीं, बल्कि एक भयानक दानव की थी। और उसी समय तहखाने से सैकड़ों काले हाथ बाहर निकलने लगे। तहखाने से निकलते सैकड़ों काले हाथों को देखकर अभय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। पूरा खंडहर बुरी तरह कांप रहा था। दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं और नीचे अंधेरे में उस छोटे कंकाल की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। मुझे आजाद मत करो, वह आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार उसके साथ दर्जनों दूसरी आवाजें भी सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई आत्माएं एक साथ चीख रही हों। अभय डरते हुए पीछे हट गया। कालिंदी, यह क्या है? कालिंदी की आत्मा की आंखों में आंसू भरा है। यह मेरा बेटा है, या यूं कहो कि कभी था। फिर उसने वह भयावह सच बताया जो किसी को नहीं पता था। जब रघुनाथ ने उस मासूम बच्चे की हत्या की, तब उसने एक तांत्रिक की मदद से उसकी आत्मा को भी कैद कर दिया। लेकिन दशकों तक अंधेरे, पीड़ा और घृणा में कैद रहने के कारण वह आत्मा बदल गई। उसके भीतर का मासूम बच्चा मर चुका था। अब उसके भीतर केवल क्रोध और अंधकार बचा था। तभी तहखाने से एक भयंकर चीख गूंजी। अचानक कंकाल हवा में उठ गया। उसके चारों ओर काली धुंध फैलने लगी। कुछ ही सेकंड में वह एक विशाल काले दानव का रूप ले चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और उसका शरीर धुएं से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, दानव गरजा। उसकी आवाज सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। हरिराम काका भय से जमीन पर गिर पड़े। यह तो प्रलय है। दानव ने हाथ उठाया। अचानक खंडहर की छत टूटने लगी, पत्थर गिरने लगे, पेड़ उखड़ने लगे, नदी का पानी उफन कर ऊपर उठ गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा भैरवपुर गांव मिटने वाला हो। तभी कालिंदी अपने बेटे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में मां का प्रेम था। बेटा, दानव कुछ पल के लिए रुक गया। मुझे बेटा मत कहो, वह गरजा। जब मैं मर रहा था तब तुम मुझे बचा नहीं सकी। कालिंदी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं भी मर रही थी। पहली बार दानव के चेहरे पर दर्द दिखाई दिया। सालों का क्रोध और पीड़ा उसकी आंखों में तैरने लगी। लेकिन तभी उसके भीतर का अंधकार फिर जाग उठा। उसने कालिंदी पर हमला कर दिया। पूरा खंडहर तेज प्रकाश से भर गया। मां और बेटे की आत्माओं के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। अभय समझ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी उसकी नजर अपने हाथ के ताबीज पर पड़ी। वह तेजी से चमक रहा था। उसे हरिराम काका की पुरानी बात याद आई। यह ताबीज श्राप की शुरुआत भी है और उसका अंत भी। अभय ने पूरी ताकत से ताबीज उठाया और दानव की ओर दौड़ पड़ा। दानव ने उसे रोकने की कोशिश की। काले हाथ उसकी ओर बढ़े, लेकिन उसी समय कालिंदी ने उन हाथों को रोक लिया। अभी कालिंदी चिल्लाई। अभय ने ताबीज दानव के सीने में घुसा दिया। अचानक एक भीषण विस्फोट हुआ। पूरा जंगल सफेद रोशनी से भर गया। दानव दर्द से चीख उठा, लेकिन उस चीख में पहली बार क्रोध नहीं था, दर्द था और मुक्ति थी। धीरे धीरे उसका विशाल शरीर टूटने लगा। काली धुंध गायब होने लगी और कुछ क्षण बाद वहां एक 6 महीने का मासूम बच्चा दिखाई दिया। वही बच्चा जो 70 साल पहले अपनी मां से छीन लिया गया था। कालिंदी दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। मां और बेटे की आत्माएं वर्षों बाद एक दूसरे से मिल चुकी थीं। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मां,
कालिंदी की आंखों से आंसू बह निकले। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उसी क्षण आसमान में तेज प्रकाश फैल गया। सैकड़ों आत्माएं जो वर्षों से श्राप में बंधी थीं, एक एक करके मुक्त होने लगीं। निखिल पुजारी और श्राप के सभी शिकार, सबकी आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गईं। कालिंदी ने आखिरी बार अभय की ओर देखा। उसकी भयानक शक्ल अब गायब हो चुकी थी। वह वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसी वह जीवित रहते समय थी, शांत, मासूम और मुस्कुराती हुई। धन्यवाद अभय, तुमने वह किया जो पूरे गांव ने 70 साल में नहीं किया। तुमने सच को आजाद किया। अगले ही पल कालिंदी और उसका बच्चा प्रकाश में बदल गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। सुबह जब अभय की आंख खुली तो वह नदी किनारे पड़ा था। खंडहर गायब हो चुका था, तहखाना भी नहीं था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। कुछ दिनों बाद भैरवपुर के बीचों बीच एक स्मारक बनाया गया। उस पर लिखा था, कालिंदी और उसके पुत्र की स्मृति में, जिनके साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भुलाया जाएगा। उस दिन के बाद कालिंदी नदी के किनारे कोई भूत नहीं दिखा, न कोई चीख सुनाई दी, न कोई श्राप। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, बरसात की कुछ रातों में नदी के ऊपर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी में एक मां अपने बच्चे को गोद में लिए मुस्कुराती हुई नजर आती है। सो आई होप गाइस आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। घंटी दबाना ना भूलें।